जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। एक शायरी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि ये तो सवाल है मेहनत का, ये मेरा साल है मेहनत का। मतलब ये साल 2023 कि ये तो सवाल है मेहनत का, ये मेरा साल है मेहनत का। जब आगे लोग पूछेंगे कि इतनी ऊंचाई मिली कैसे, तो आप कह देना कि ये कमाल है मेहनत का। बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। एडवर्सिटी का एंटोनिम बताना है। पहला है अफ्लिक्शन, दूसरा है एडवर्टाइज, तीसरा है कंटेंटमेंट और चौथा है अडमांड। ठीक है, एडवर्सिटी का तो पता ही क्या होगा? क्या होगा बताइए? देखिए, एडवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई भी आपके विपरीत, मतलब विपरीत परिस्थिति, एडवर्सिटी, दुख, विपदा। एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, सेम वही होता है, दुख, दर्द, पीड़ा। एडवर्टाइज का मतलब होता है कि आप हमारे चैनल का एडवर्टाइज करें, ये होता है एडवर्टाइज का मतलब। एडवर्टाइज करना, कैसे ऐड आते हैं, वो ब्रेक आते हैं, वही है एडवर्टाइज। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सुखी, खुशी हल्का फुल्का। और अडामेंट का मतलब तो खैर होता है जिद्दी। तो अडामेंट का मतलब यहां पे कोई है नहीं। एडवर्सिटी का मतलब क्या है? एडवर्सिटी का मतलब दुख, पीड़ा। तो इसका क्या होगा? कंटेनमेंट होगा, संतुष्टि होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोनों आपको दिख रहे होंगे, एक है RECEIVE और एक है RECIEVE। बताइए दोनों में करेक्टली स्पेल्ड कौन है, मतलब सही से स्पेलिंग किसका लिखा गया है? बताइए। तो आप हमारे उम्दा स्टूडेंट्स बताइए क्या कौन सा है? RECEIVE वाला सही स्पेल्ड है, वो गलत है। RECEIVE, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, वो भी आपको दिख रहा होगा। एक है, नहीं, 4 ऑप्शन है इसमें। हाँ, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। बताइए इसमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? एक और बात आपको बता दें कि कॉम्प्लेन एक आता है ना, कॉम्प्लेन एक आता है और वो कंप्लेंट है, उसमें लास्ट में टी लिखा होगा और एक कंप्लेन आता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी सही है हमारा, COMPLAINT। लेकिन ये बताइए, एक आप यहाँ ये देखते होंगे, कहीं कहीं कंप्लेन देखते होंगे, कहीं कहीं कंप्लेंट देखते होंगे। आपको लगता होगा मतलब कि क्या है, जो नहीं जानते, वो जो जानते हैं उनका तो बात ही अलग है। तो कंप्लेन क्या है? हमारा वर्ब है और वो क्या है? हमारा नाउन है। तो जैसे मान लीजिए बोलना है कि आई हैव ए कंप्लेंट होगा कि आई हैव ए कंप्लेन होगा, मतलब मेरे पास एक कंप्लेन है। तो वहां क्या होगा? कंप्लेन होगा कि कंप्लेंट होगा? वहां पे कंप्लेंट होगा। क्यों कंप्लेंट होगा? क्योंकि वो एक नाउन है। तो आई हैव ए, तो ए लगा मतलब नाउन लगाना होगा, तो कंप्लेंट होगा, कंप्लेन नहीं होगा। ठीक है, ये एक वर्ब है, मतलब दोनों का सेम ही है। ये वर्ब है, वो नाउन है। अगला है कि क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। क्वेश्चन क्या है चौथा हमारा कि अ बिल्डिंग, एक ऐसा बिल्डिंग जहां पे ग्रेन मतलब वो अनाज, हाँ, अनाज वगैरह रखे जाते हैं। क्या होता है? पहला ऑप्शन है ग्रीनरी, दूसरा है ग्रेनरी। तो ग्रीन GREEN वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रीन से समझ में आ रहा हरा भरा, तो जो हरा भरा चीजें चारों तरफ हो वो ग्रीनरी होता है, और ग्रेनरी हमारा क्या है? आंसर है। 2 ही ऑप्शन दिए हैं जानबूझ के। तो जहां पे हमारा अनाज वगैरह रखा रहता है वो ग्रेनरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, मतलब करेक्टली स्पेल्ड कौन सा किया गया है? क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये ठंड? बताइए बताइए कैसा लग रहा है आपको ये ठंड? उत्तर भारत के लोग हैं आप, दक्षिण भारत वाले तो हिंदी ही नहीं समझते, बहुत कम समझते हैं, कुछ ही समझते होंगे। वैसे भी हमारा दायरा इतना बड़ा नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग देख रहे होंगे। उत्तर भारत में बहुत ठंड है, बहुत। ऑप्शन है हमारा सही है, इन्वेस्टिगेशन सही स्पेल्ड है। देखिए दूसरा क्या है? सर CIRCUM होता है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि होता है। हम लोग अब आ चुके हैं मैथ्स में। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई होती है ना, शायद। सराउंडिंग में SURROUNDING होता है, SURROUNDING, गॉट इट। और लास्ट में है, ये पंक्चुअल है लेकिन PUNCT होता है, PUNCTUAL, H नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला देख रहे हैं आप, ये आपको लग रहा हो कि ये क्यों लिए हैं जब इसका यूज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, इसका ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? इसमें भी यही करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? आप बताने की कोशिश करें, तब तक हम मिटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किसका कोशिश सफल होता है, आपका या मेरा। पहला ऑप्शन क्या है? OCCUPE, मेरा कोशिश सफल हो गया। और आपका? OCCUPEY, ऑक्यूपाई का लास्ट वाला हमारा ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन हमारा 4 सही है, 4 वाला सही है। ठीक है, जहां दिख रहा है वहां से टिक लगा देंगे। पहला क्या? ऑक्यूपाई, ऑप्शन गलत है। और सरकमफ्रेंस अभी मैंने बताया CIRCUM होता है, 2 बार आ गया। पंक्चुअल का मैंने बताया PUNCTUAL, पंक्चुअल होता है मतलब टाइम पे, टाइमली कोई काम करने वाले लोग।
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 ऑक्यूपाई मतलब हासिल करना कहीं किसी, जैसे पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो तो है हमारा, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। तो पीओके क्या है? ऑक्यूपाइड, मतलब पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको पकड़ लिया है जबरदस्ती। हाँ, अगला क्या है? अगला है, अगला हम क्वेश्चन यहां पे दे रहे हैं, ओबेडियंस है। ओबेडियंस है, क्या है? ओबेडियंस, देखिए लिख तो रहा है ओबे, लेकिन अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो अबे होता है, अबे। अबे, मतलब अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। ओबेडियंट होगा, ऑप्शन ए होगा या अबे होगा? ओबेडियंस का वर्ब फॉर्म कौन सा होगा? वर्ब फॉर्म, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं बोल पाए, सॉरी। ओबेडियंस का वर्ब फॉर्म कौन सा होगा? वर्ब फॉर्म ओबेडियंट होगा या अबे होगा? तो ओबेडियंट हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है, ओबेडियंस हमारा नाउन फॉर्म है, और ऑप्शन में क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म में, तो बच्चा अबे। अबे क्या है? हमारा वर्ब फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द स्टेशन मास्टर सेड टू मी द ट्रेन इज 2 आवर्स लेट। 2 आवर्स लेट, नरेशन बनाना है, इसको नरेशन बनाइए। ऑप्शन हम नरेशन में या वॉइस में देते हैं नहीं, ये तो आपको पता है, बनाने की कोशिश करिए आप। हाय गर्मी एक गाना आया था ना, हाय ठंडा भी एक गाना आना चाहिए था। किसी को कोई आइडिया है तो बताना, अलग गाना कैसा होता है ना। द स्टेशन मास्टर सेड टू मी, तो यहां पे होगा, क्या होगा कि द स्टेशन मास्टर, आप बनाइए इधर, हम भी बना रहे इधर। द स्टेशन मास्टर टोल्ड मी दैट, हाँ, द स्टेशन मास्टर टोल्ड मी दैट कैसे चल रही तैयारी? द ट्रेन वाज 2 आवर्स लेट। द ट्रेन वाज हो जाएगा, यहां पे क्या होगा? वाज हो जाएगा। इस सेड टू मी की जगह टोल्ड मी हो जाएगा, और द ट्रेन इज की जगह वाज हो जाएगा। सिंपल सा है, द ट्रेन वाज 2 आवर्स लेट। ठीक है, ये वाला उर्दू था, उर्दू के लिए अलग से क्लास लेंगे, आइएगा, टाइम होगा तो आपके पास। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या करना है? सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब आपको क्वेश्चन है, ऑप्शन दिख रहे होंगे, कॉशियसली का बताना है। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। प्रूडेंटली दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप देख लीजिए। कॉशियसली मतलब ध्यान से देखना, जैसे हम आपको देख रहे हैं और आप लेक्चर देख रहे हैं। कॉशियसली का सिमिलर वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है। क्या बताइए? प्रूडेंटली होगा, रेकलेसली होगा, पोलाइटली होगा, रेस्टली होगा। प्रूडेंटली का मतलब होता है जो कॉशियसली का मतलब होता है। हमारा आंसर मिल गया, अब आगे बढ़े? नहीं, रुक जाते हैं, देखते हैं रेकलेसली का मतलब क्या होता है। रेकलेसली का मतलब होता है अंधाधुंध, लापरवाही तरीके से, मतलब अंधाधुंध कोई काम करना लापरवाही तरीके से। ठीक है। पोलाइटली का मतलब होता है, क्या होता है? पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रतापूर्वक कोई किया गया कार्य। हिंदी का पुरस्कार तो हमें मिलना चाहिए था इंग्लिश के बदले, कितना अच्छा बोले ना, विनम्रतापूर्वक किया गया कोई कार्य, क्या बात है। रैशली का मतलब भी वही होता है जो रेकलेसली का होता है। रैशली मतलब बहुत जल्दी से करना, तेजी से करना, हड़बड़ाहट में करना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अगला, ही हैज बीन आउट ऑफ द ऑफिस सिंस यू लास्ट। ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, फोन्ड, विल फोन, हैव फोन या हैड फोन्ड। वैसे तो सबसे ही है, फोन्ड भी हो सकता है, विल फोन भी हो सकता है, हैव फोन नहीं, हैव फोन नहीं होगा, हैव फोन्ड होगा, हैड फोन्ड हो, सही हो सकता था। लेकिन अपने सेंटेंस के हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है? देखिए, पहली बात, लास्ट हो कहीं पे, यस्टरडे हो, पास्ट हो, ऐसा ऐसा करके वर्ड हो जिससे पास्ट वाली फीलिंग आए, वहां पे क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट आता है। यही केस होता है। यहां पे लास्ट आया है तो लास्ट वाले केस में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट आता है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। मतलब ही हैज बीन आउट ऑफ द ऑफिस सिंस ही लास्ट फोन्ड होगा, फोन्ड या कॉल्ड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। ऑप्शन कुछ नहीं देंगे हम, आप सिर्फ आंसर बताइए, हम आंसर लिखेंगे, आप सोचिए और आंसर बताइए। कितना अच्छा शुरू में शायरी बोले थे, शायरी को आप अप्रिशिएट करिए। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बिना मेहनत का बनाया हुआ शायरी था मेरा, आज ही का बनाया हुआ शायरी था मेरा। द प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, जहां घोड़े रखे जाते हैं, गधे नहीं, जहां घोड़े रखे जाते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये रहा हिंदी का मेरा नोबेल पुरस्कार, नोबेल लॉरिएट। देखिए, अस्तबल, ये रहा आपका आंसर। इंग्लिश लेक्चर में हिंदी की पढ़ाई चालू। क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल। देखिए, एक जैसा लग रहा है ना, हम इसीलिए लिखे हैं अस्तबल, इसमें भी STBL है, इसमें भी अस्तबल है। कैसा लगा? दोनों में से दोनों यही है, जहां घोड़े रखे जाते हैं वहां उसी को बोलते हैं अस्तबल बोली, स्टेबल बोली। हमको लग रहा है कि अस्तबल बोला जाता है, जितना हमें याद आ रहा है।
आशा करते हैं हम गलत ना हो। क्वेश्चन देखिए, इसमें रॉन्ग फाइंड करिए, एरर क्या कहाँ है इसमें। ही वाज डिबार्ड टू अटेंड द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आसान सा क्वेश्चन है, अब तो एयरफोर्स कॉम द स्टूडेंट हो ही। ही वाज डिबार्ड टू अटेंड, बोल दे, चलिए बोल देते हैं। ही वाज डिबार्ड टू अटेंड नहीं होगा, ही वाज डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग होगा। आप वीडियो के बाद, वीडियो हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए, वरना फिर हम तो बना ही देंगे। समझ में आ रहा है आपको? ही वाज डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग होगा, फ्रॉम आएगा, डिबार्ड के बाद क्या आता है, ये डिबार्ड है ना, मतलब वंचित, वंचित, शुद्ध हिंदी बोले, फिर से शुद्ध हिंदी बोले, वंचित। ही वाज डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। किसी इंसान को मना कर दिया, ही कौन है वो पता नहीं, किसे खदेड़ दिया गया पार्लियामेंट से, मॉनसून सेशन, पूरे मॉनसून सेशन के लिए से बाहर खेल दिया गया, उनको निकाल दिया गया, वंचित कर दिया गया। डिबार्ड, डिबार्ड फ्रॉम होता है, ठीक है, डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग होगा, अटेंड के बदले, डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग। बहुत दबाव के साथ बोले थे, इतना ठंडा है कि हाथ से कूट रहा है। खैर, अभी हम जब शूट कर रहे हैं 7 डिग्री सेल्सियस में शूट कर रहे हैं, ठंड का एक अलग से पुरस्कार मिलना चाहिए हिंदी के साथ साथ। ये नोबेल वाले पता नहीं कहां सोए हैं, एक टीचर 6-7 डिग्री सेल्सियस में पढ़ा रहा है, उसको नोबेल देना चाहिए, एक हिंदी का और एक ठंड का। अपील करिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन अगला हमारा, देख रहे हैं आप कब से देख रहे हैं। द पेशेंट वुड हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम। व्हेन आ गया, बोल रहा है कि द पेशेंट वुड हैव डाइड, पेशेंट मर जाता अगर, अगर वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो यहां पे है व्हेन, तो व्हेन का कोई मतलब बन रहा है पेशेंट मर जाता अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं आता तो हैड लगा है, सही बात है, हैड लगता है वुड हैव वाले में केस में, लेकिन व्हेन की जगह इफ होगा, अगर, इफ का कैसे होगा, अगर होगा, ठीक है। तो द पेशेंट वुड हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर, इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इफ लगेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या बताइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड डोंट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। उसने कहा मुझे इंटरप्ट मत करो जब हम बात करें। क्या मतलब, कुछ भी, मतलब वो बोलना चाहता है, वो बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं तो तुम मत बात, तुम बीच में इंटरप्ट मत करो। लड़की से बोल रहा होगा, ये लड़का है लड़की से बोल, यही इन लोगों का हाल है। लड़का बोल रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूं तुमसे तो तुम बीच में मत टोका करो, ये तो हाल है। क्या होगा भाई, डोंट की वजह से विल नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डोंट जो है वो दिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से विल नहीं आएगा, क्योंकि विल तो फ्यूचर का केस है, और हैड जो है पास्ट का केस है, हैज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, तो डोंट इंटरप्ट आएगा, ठीक है। ही सेड डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। इतना आज हाथ हिलाए हैं कि मतलब क्या ही बोला जाए, इतना मतलब, ठीक है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।